नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है P4G समिट 2021, देशों से स्वच्छ हरित गृह का आह्वान। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं पॉइंट्स जिन पे आज की चर्चा करेंगे। खबर पर नजर डालेंगे। P4G समिट 2021, 2015 पेरिस समझौता और लक्ष्य, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021, चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय P4G समिट 2021 यानी 2021 पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 संपन्न हुआ। इससे पूर्व इसका पहला शिखर सम्मेलन 2018 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की। अब जान लेते हैं P4G समिट 2021 के बारे में। यह सम्मेलन विशेष रूप से विकासशील देशों में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर केंद्रित है। वर्चुअली आयोजित किए गए इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने एक स्वच्छ और हरित गृह की ओर वैश्विक अभियान में सभी देशों को और अधिक कार्रवाई में शामिल होने का आह्वान किया। 2018 में कोपेनहेगन में आयोजित सम्मेलन के बाद यह अपनी तरह का दूसरा शिखर सम्मेलन है। इस अवसर पर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन ने कहा कि दक्षिण कोरिया विकासशील और उन्नत देशों के बीच एक सेतु राष्ट्र के रूप में एक जिम्मेदार भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि वैश्विक हरित पहल की ओर कदम बढ़ाते हुए दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कोयला परियोजनाओं हेतु वित्त में कटौती की योजना की घोषणा की है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने देशों से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जलवायु संकट भी लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि कोविड-19 महामारी। दूसरी ओर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि देशों को अब अपनी हरित पहल की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। यह एक शानदार शुरुआत है, लेकिन हमारे ग्रह और हमारे लोगों को इससे और अधिक की आवश्यकता है। विश्व के नेताओं ने 2015 के पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के प्रति प्रतिबद्धता जताई। बता दें कि इसके अलावा उन्नत राष्ट्रों ने हाल ही में महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को निर्धारित किया है। साथ ही साथ 2050 तक अंततः कार्बन तटस्थ होने की योजना भी बनाई है। अब जान लेते हैं 2015 पेरिस समझौता और उसके लक्ष्यों के बारे में। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने एवं इससे बचाव हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते के रूप में वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौता अपनाया गया। यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP21 सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था, जबकि यह लागू 4 नवंबर 2016 को हुआ। इसका लक्ष्य तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना एवं इसे और आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है। समझौते के तहत प्रत्येक देश से 2020 के बाद के जलवायु कार्यों को रेखांकित और संप्रेषित करने का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC का अनुरोध किया गया। अब जान लेते हैं यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सहायक निकाय यानी यूएन क्लाइमेट चेंज सब्सिडियरी बॉडीज सत्र का आयोजन 31 मई यानी आज से 17 जून 2021 तक किया जाएगा। यह सम्मेलन पूर्णतया वर्चुअल मोड में संपन्न होगा। UNFCCC सचिवालय यूएन क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जिसका कार्य जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति वैश्विक लक्ष्यों का समर्थन करना है। गौरतलब है कि 15 मई को विश्व जलवायु परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। जान लेते हैं इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ तापमान में वृद्धि और मौसमी पैटर्न में बदलाव कर रहा है, बल्कि यह हमारी हवा, पानी और भोजन को भी प्रभावित करता है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की ओर बढ़ रहे हैं। आलोचकों के मुताबिक केवल वैश्विक आपदा के डर से लोगों के व्यवहार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और इसीलिए मौद्रिक दंडात्मक कार्रवाई का अभाव भी इन लक्ष्यों को पाने में एक चुनौती दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका जैसे एक बड़े देश का पेरिस समझौते में शामिल ना होना भी अपने आप में एक बड़ी चिंता है।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं की जाती है तो समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि किसी एक देश की सरकार अकेले पेरिस समझौते के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती है। इसीलिए इनकी प्राप्ति के लिए स्पष्ट रूप से स्थानीय सरकारों, व्यवसायों, निवेशकों, नागरिक समाज, यूनियनों और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को भी समझना होगा। कार्बन टैक्स की अवधारणा का प्रयोग कर वैश्विक स्तर पर कार्बन के उत्सर्जन पर टैक्स लगाया जा सकता है। इससे सभी देशों के कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की प्रतिबद्धता में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सभी देशों की जवाबदेही तय करने और इस संबंध में उनके प्रयासों की जांच करने हेतु एक उचित नियामक संस्था का भी निर्माण किया जा सकता है। साथ ही जो देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहे उन पर प्रतिबंध अथवा जुर्माने का प्रावधान भी किया जा सकता है और जुर्माने से प्राप्त हुई राशि का इस्तेमाल हरित परियोजनाओं आदि हेतु किया जा सकता है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। जलवायु परिवर्तन और इसके जोखिम से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों की सउदाहरण चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।